8 से 2000 साल पहले एंशिएंट ग्रीक के एक फिलोसोफर ने एक स्टोरी लिखी थी जिसमें उसने कहा था कि 8 से 11,000 साल पहले दुनिया पर ऐसे लोग रहते थे जो नाउज़ुबिल्लाह खुद को खुदा समझते थे। जिस जगह वो रहते थे वहाँ सोना बहुत ज्यादा मिकदार में मौजूद था और उनके पास बहुत सारी ताकतें थी जिनका वो गलत इस्तेमाल करते थे। अगर ये स्टोरी सच है तो इन पर अल्लाह का ऐसा अजाब नाज़िल हुआ जिससे ये लोग पूरी तरह से खत्म हो गए और इनका शहर पूरी तरह से पानी में डूब गया। इस शहर को प्लेटो ने अटलांटिस सिटी का नाम दिया। तारीख में ऐसे बहुत सारे शहर पानी में डूब चुके हैं जिनको साइंसदान पिछले कई सालों से फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आज से कुछ साल पहले साइंसदानों को समुद्र की गहराई में ऐसे शहर के सबूत मिले हैं जिनको देखकर ऐसा लगता है कि शायद ये अटलांटिस सिटी है। क्या सच में साइंसदानों ने अटलांटिस सिटी को फाइंड कर लिया और रातों रात इतना एडवांस शहर पानी में कैसे डूब गया? यह अमेजिंग इन्फॉर्मेशन आप जानोगे आज के इस वीडियो में, तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। और आप देख रहे हैं स्पेस वर्ल्ड। जापान से 195 किलोमीटर दूर योनागुनिया के नाम से एक आइलैंड मौजूद है। यहाँ मौजूद समुद्र में बहुत ज्यादा तूफान आते हैं और इस पानी में खतरनाक शार्क्स और कई दूसरे समुद्री जानदार मौजूद हैं, जिसकी वजह से इस जगह को एक्सप्लोर नहीं किया गया। लेकिन एक डाइवर जिसका नाम किचारो आटाकी है, इसने इस जगह डाइव करने का फैसला किया। एक इंटरव्यू में इसने कहा कि जब मैं पानी के अंदर गया तो यहाँ पानी बहुत साफ था, लेकिन जिस वक्त वो सतह के करीब गया तो उसने एक पहाड़ देखा जो काफी अजीब लग रहा था। जिस वक्त वो इसके करीब गया तो उसको वहाँ कुछ स्टेयर्स दिखाई थी, जिसे देखकर उसने कहा कि ये पहाड़ नहीं हो सकता, क्योंकि एक पहाड़ में ऐसी सीढ़ियां नहीं होती जो ऐसी लग रही थी जैसे इनको इंसानों ने बनाया है। इस चीज को अच्छे से देखने के लिए वो मजीद नीचे गया तो उसे वहाँ बहुत सारी सीढ़ियां दिखाई दी जो नीचे से ऊपर की तरफ जा रही थी और ये स्ट्रक्चर एक छोटे टाउन के बराबर था, जिसे देखकर उसे ये बात तो कंफर्म हो गई कि ये कोई पहाड़ नहीं है बल्कि ऐसा स्ट्रक्चर है जिसे इंसानों ने बनाया है। लेकिन ये है क्या? जब इस स्ट्रक्चर की खबर फैली तो कई साइंसदानों ने डाइव करके इस स्ट्रक्चर को कई माह तक स्टडी किया, लेकिन उन्हें पता नहीं चल सका कि ये क्या चीज है, क्योंकि एक तो ये स्ट्रक्चर पानी के अंदर मौजूद था और दूसरा यहाँ खतरा बहुत ज्यादा था, जिसकी वजह से पानी के अंदर इस चीज को स्टडी करना बहुत ज्यादा मुश्किल था। इसीलिए साइंसदानों ने इस सारी जगह को सोनार टेक्नोलॉजी की मदद से स्टडी करने का सोचा। सोनार टेक्नोलॉजी का जिक्र मैं अपनी बहुत सारी वीडियोस में कर चुका हूँ। इस टेक्नोलॉजी से बहुत सारी साउंड वेव्स को पानी में छोड़ा जाता है और ये साउंड वेव समुद्र में मौजूद डिफरेंट चीजों से टकराती हैं। कई वेव्स ऊंची जगह से टकराकर वापस सतह पर आती हैं और कई वेव्स गहरी जगह से टकराकर वापस सतह पर आती हैं और फिर सतह पर आने वाली वेव्स को एक कंप्यूटर डिटेक्ट करता है, जिससे समुद्र के अंदरूनी हिस्से का एक पूरा मैप बन जाता है। जब साइंसदानों ने इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए इस जगह का 3D मैप बनाया तो उनके होश उड़ गए। साइंसदान समुद्र की गहराई में छुपी इस चीज को पहली बार अपनी स्क्रीन पर देख रहे थे। ये चीज एक बहुत खूबसूरत महल था जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। जिसके बाद दुनिया का हर साइंसदान इस स्ट्रक्चर को देखने जापान आ रहा था, जिनमें एक प्रोफेसर कामोरो भी था। इसने इस स्ट्रक्चर को अच्छे से स्टडी किया और कहा कि हजारों साल पहले ये स्ट्रक्चर पानी के बाहर हुआ करता था और यहाँ पर ऐसी सिविलाइजेशन रहा करती थी जिसके बारे में अभी तक किसी को कुछ पता नहीं चल सका। इस स्ट्रक्चर के अंदर जाने का एक दरवाजा बना हुआ था जिसके अंदर से स्टेयर्स इस स्ट्रक्चर की टॉप तक जा रही थी और इसके टॉप पर बिल्कुल फ्लैट टेरेस बने हुए थे। यहाँ पर एक पुल बना हुआ था जिसकी शेप ट्रायंगल जैसी थी। उस प्रोफेसर के मुताबिक लोग नहाने के बाद वही संपात करते होंगे। ये टेरेस इतना बड़ा है कि यहाँ एक वक्त में हजारों लोग खड़े हो सकते हैं। इस स्ट्रक्चर में मौजूद सारी चीजों को देखते हुए उस साइंसदान ने कहा कि किसी दौर में ये स्ट्रक्चर यहाँ रहने वाले लोगों का कैसल हुआ करता था, लेकिन इस थ्योरी को साबित करने के लिए इसे कुछ ऐसे सबूत चाहिए थे जिनसे ये पता चल सके कि वाकई में किसी दौर में यहाँ इंसान हुआ करते थे। इसके लिए डाइवर्स को एक बार फिर उस पानी के अंदर उस स्ट्रक्चर के पास भेजा गया और वहां से काफी चीजों को उतार कर जमीन पर लाया गया। इन सारी चीजों में से एक चीज ने साइंसदान का ध्यान अपनी तरफ खींचा। इस पत्थर को अगर आप ध्यान से देखें तो इस पर एक क्रॉस का निशान बना हुआ है और साथ ही 2 सुराख भी बने हुए हैं। उस साइंसदान ने कहा कि लोग इसे इस तरह उंगलियों से पकड़ते होंगे। इस स्ट्रक्चर के 3D मैप को देखें।
साइंसदान को कहना था कि ये स्ट्रक्चर कई पत्थर के ब्लॉक से बनाया गया होगा, लेकिन मजीद स्टडी करने पर पता चला कि ये कई पत्थरों से नहीं बल्कि एक ही पत्थर से बना हुआ है। यानी एक बहुत बड़े पहाड़ को तराश तराश कर ये कैसल जैसा डिजाइन बनाया गया। यहाँ से मिलने वाली चीजों को स्टडी करने पर पता चला कि ये कैसल 8 से 10,000 साल पुराना है। यानी 10,000 साल पहले ये जगह पानी से बाहर होती थी और यहाँ बहुत सारे इंसान रहते थे जिनका अब अल्लाह के हुक्म से नामो निशान नहीं है कि क्या ये वो स्ट्रक्चर है जिसके बारे में 8 से 2,000 साल पहले प्लाटो ने बताया। अगर ये वाकई में वो सिविलाइजेशन है तो अल्लाह के हुक्म से ये सिविलाइजेशन खत्म हो गई। पिछले कई सालों से इजिप्ट में मौजूद गिजा पिरामिड्स ने साइंसदानों को हैरान कर रखा है। पिरामिड में 2 चैम्बर्स का साइंसदान को पता था, जिनमें एक किंग चैम्बर है और दूसरा क्वीन चैम्बर है। लेकिन 1980 में पिरामिड पर एक खास तरह की एक्सरे फेंक कर इसको स्कैन किया गया, जिससे पता चला कि इन दोनों चैम्बर्स के अलावा एक और सीक्रेट चैम्बर मौजूद है। साइंसदानों का मानना था कि यही वो सीक्रेट चैम्बर है जिसमें कई राज छुपे हुए हैं। अब सबसे बड़ा चैलेंज उस चैम्बर तक पहुंचना था, इसीलिए 5 सालों की वर्किंग के बाद एक रोबोटिक कैमरा तैयार किया गया, जिसको 1993 में इस छोटे से सुराख में भेजा गया। 200 मीटर चढ़ने के बाद वो कैमरा रुक गया, क्योंकि उसके सामने पत्थर की एक स्लैब थी जिस पर कॉपर से बने 2 हैंडल्स लगे हुए थे। लेकिन साइंसदान उस पत्थर से आगे देखना चाहते थे, इसीलिए मजीद 8 सालों की मेहनत के बाद एक ऐसा रिपोर्ट तैयार किया गया जिसके आगे एक ड्रिलिंग मशीन भी लगी हुई थी। 2001 में उस रिपोर्ट ने लाइमस्टोन से बने उस पत्थर में एक छोटा सा सुराख कर दिया। ये सुराख इतना बारीक था कि इसमें एक छोटे साइज का कैमरा ही जा सकता था। जब कैमरे ने उस सुराख के अंदर देखा तो उसमें एक और पत्थर की स्लैब मौजूद थी, लेकिन जब कैमरे के एंगल को जमीन की तरफ किया गया तो वहां का मंजर देखकर सबके होश उड़ गए। जमीन पर लाल रंग से कुछ लिखा हुआ था। ये क्या लिखा था साइंसदान को आज तक नहीं पता चल सका, लेकिन उनके मुताबिक जिस पत्थर पर ये अल्फाबेट्स लिखे हुए थे उसे आके एक और चैम्बर हो सकता है। साइंसदानों ने इस ख्याल को सच साबित करने के लिए एक बार फिर से 2015 में कॉस्मिक रेज इमेजिंग का इस्तेमाल करते हुए पिरामिड को स्कैन किया कि आखिर इस पिरामिड के अंदर क्या छुपा है। उसके बाद 2016 में मॉन्क इमेजिंग का इस्तेमाल किया गया और पता चला कि शेवलॉक ब्लॉक की नॉर्थ साइड पर एक खाली जगह के सिग्नल मौसूल हो रहे हैं और ये खाली जगह एक बहुत बड़ा कॉरिडोर है जिसका साइज 30 फीट था। ये ब्लॉक इस जगह पर मौजूद है और इन ब्लॉक्स के पीछे वो कॉरिडोर मौजूद है। इस कॉरिडोर की डिस्कवरी ने साइंसदानों के होश उड़ा दिए। पहले जितने भी चैम्बर थे उनका साइज छोटा था, लेकिन इस कॉरिडोर का साइज 30 फीट लॉन्ग था। साइंसदान को लगता था कि वहां सच में कुछ ना कुछ छुपा है, लेकिन अब मसला उस कॉरिडोर तक जाकर उसके अंदर देखने का था। लेकिन साइंसदान बेचैन थे और वो बगैर पिरामिड पे होल किए उस कॉरिडोर को देखना चाहते थे, जो बहुत ज्यादा मुश्किल काम था। कई सालों का इंतजार करने के बाद 2023 में साइंसदानों ने एक बार फिर से इस पिरामिड को स्कैन किया और इस बार उन्होंने उस कॉरिडोर की एग्जैक्ट लोकेशन का पता लगा लिया, जिसमें आप साफ साफ उस कॉरिडोर को देख सकते हैं, जिसकी लंबाई 30 फीट है और इसमें एक आदमी आसानी से खड़ा हो सकता है। लेकिन अभी तक वो इसे अंदर से नहीं देख पाए। वो ये सोचने पर मजबूर हो के कि आज से 4500 साल पहले के लोगों ने इतना बड़ा कॉरिडोर क्यों बनाया, आखिर इस कॉरिडोर के बनाने का मकसद क्या है। इसका जवाब आज भी साइंसदानों के पास नहीं है। जब साइंसदानों ने इस चैम्बर को स्कैन किया तो उनको पिरामिड में और कई चैम्बर्स के बारे में भी पता चला। यानी पहले साइंसदानों को लगता था कि इसमें 2 चैम्बर्स हैं, फिर 3 हुए और अब कई चैम्बर्स इस पिरामिड में मौजूद हैं। आखिर उन चैम्बर्स में क्या छुपा है ये आने वाले वक्त में ही पता चल पाएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की शानदार वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह।